हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आराम से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। और इन केस अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए तो फिर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उन सभी स्टॉक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, एनालिसिस अच्छा लगता है और आप अगर फर्दर कनेक्ट होना चाहते हैं जिससे कि आपको लाइव मार्केट का भी अपडेट मिलता रहे, तो फिर आप हमारे ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम हैंडल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको लगातार इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलता रहेगा। जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, कोई इम्पोर्टेंट जोन रीटेस्ट हो रहा है, किसी स्टॉक में कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है बोथ बाई साइड या फिर शॉर्ट साइड के लिए, सभी पॉइंट्स को अपडेट करते रहते हैं। और इन केस अगर आप खुद से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो है आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से लेवल पे बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होने वाला है। सारा डिटेल टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। आज का जो स्टॉक है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। स्टॉक में अगर देखेंगे 4.25% का तेजी हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। फ्राइडे के सेशन में जो है कंपनी का रिजल्ट आया था और ये जो स्पाइक हम लोग देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम टाइम पे आया था जब कंपनी का रिजल्ट आया, उसके बाद ये स्पाइक आया और फाइनली स्टॉक जो है पॉजिटिव साइड पे क्लोज दिया। उससे पहले स्टॉक नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर रहा था प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के नीचे। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 7% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट साइडवेज होकर 3% ऊपर ट्रेड कर। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है। 209 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट किया है। और प्रीवियस 12-13 क्वार्टर में अगर देखेंगे तो ये हाईएस्ट कंपनी का जो है सेल्स है या फिर हाईएस्ट रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पे है। अगर हम लोग देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है ये आपको 34.22% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिख रहा है। इससे पहले 34% का ग्रोथ कब देखने को मिला था? दिसंबर क्वार्टर 2022 यानी कि क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 23 में हम लोगों को देखने को मिला था। और उसके बाद से लगातार जो है यहाँ पे डाउन साइड जा रहा था रेवेन्यू ग्रोथ, बट यहाँ पे अगर देखेंगे स्लो एंड स्टडी पिकअप होना स्टार्ट हुआ। प्रीवियस 2 क्वार्टर से ऑलमोस्ट फ्लैट था और ये थर्ड यहाँ पे सितंबर क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 2 में कंपनी ने एक अच्छा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ दिया है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये आपको 45 करोड़ का आया है। अगेन ये भी अगर देखेंगे तो प्रीवियस 12-13 क्वार्टर में जो है हाईएस्ट है, इससे पहले का बेस्ट है 43 करोड़ का था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगेन ये भी आपको दिसंबर 2022 के ही क्वार्टर में आया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% का, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% का जंप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1% का जंप। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो है लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो रहा है। मार्केट एक बार अगर 31% के मार्जिन को देख लिया है तो फिर मार्केट चाहेगा जो कंपनी सेम लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आपको बना के दे। और उसके बाद ही अगर आप देखेंगे तो सेम लेवल से स्टॉक में हम लोगों को गिरावट भी देखना स्टार्ट हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। नो डाउट लगातार सेल्स में स्लो एंड स्टडी ग्रोथ देखने को मिल रहा था, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ पे आपको डिक्रीज हुआ। और यहाँ पे अगर प्रीवियस 5 क्वार्टर से देखेंगे तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो रहा है। 20% के ऊपर जो है कंपनी मेंटेन कर पा रहा है प्रीवियस 5 क्वार्टर से अगर देखेंगे। इनफैक्ट अगर हम लोग प्रीवियस से ऑलमोस्ट 10 क्वार्टर में देखेंगे तो सिंगल टाइम जो है वो आपको 20% के नीचे गया है। तो मार्जिन कहीं ना कहीं अब एक बॉटम आउट होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ से मार्जिन एक्सपेंशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक्सपेंड किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक्सपेंड किया है। कंपनी ने 41 करोड़ का जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, और कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है 1.94 का है। ओवरऑल रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा आया, इसी वजह से स्टॉक में हम लोगों को एक स्पाइक भी देखने को मिला। अगर हम लोग कंपनी के ऊपर बात करेंगे, 10,223 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। इंडस्ट्री का पी 40.8 का है, लेकिन स्टॉक का पी 59.9 का है, तो इंडस्ट्री पी से तकरीबन 50% ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.2% का है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी आपको डाउन है, 12.2% का रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, तो लगातार जो है ईयरली बेसिस पे सेल्स ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और यही सेम चीज़ हम लोगों को क्वार्टरली बेसिस पे भी देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पे जब मार्जिन आपको डिक्रीज हो रहा था, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया, अब मार्जिन यहाँ से इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे, तो कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। लगातार जो है कंपनी का रिजर्व्स इंक्रीज हो रहा है, इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट बना हुआ है, और यहाँ पे इक्विटी कैपिटल में बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। रेस्ट अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर का 65.39% का है। प्रमोटर का होल्डिंग प्रीवियस क्वार्टर के कंपेरिजन में कांस्टेंट बना हुआ है। एफआई ने एडिशन किया है यहाँ पे 0.26% से एफआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। वहीं अगर डीआई की बात करेंगे, तो डीआई का स्टेक जो है प्रीवियस 3 क्वार्टर से लगातार डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 28.3% पब्लिक के पास है, पब्लिक के शेयर होल्डिंग में इंक्रीमेंट हुआ है, बट अगर यहाँ पे 28 में से 8% के आसपास जो है एचएनआई के पास है, 2 एचएनआई के पास है, रेस्ट 20% वो आपको रिटेल पब्लिक के। ओवरऑल अगर बात करेंगे, तो कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है, बस अगर मार्जिन इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाए, स्टॉक में एक ज़बरदस्त री रेटिंग देखने को मिल सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जिस लेवल से आपको मार्जिन डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, सेम लेवल से स्टॉक में गिरावट दिखना स्टार्ट हो गया। कहीं ना कहीं इसी वजह से हम लोग इस चीज़ को हमेशा बोलते हैं, जो मार्केट हमेशा जो है फॉरवर्ड लुकिंग होता है, आगे क्या होने वाला है वो मार्केट पहले डिस्काउंट करके चलता है। तो मार्केट को पहले लग गया था जो यहाँ पे जो है मार्जिन कंट्रैक्शन हो रहा है, और फिर जो है आपको मार्केट ने स्टॉक को उसी लेवल पे पनिश किया। अभी करंट लेवल पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर देखेंगे, तो करंट लेवल पे जो है स्टॉक एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है 552 575 के जोन में। यहाँ पे अगर देखेंगे, तो एक बहुत ही प्यारा पैटर्न आपको देखने को मिल गया होगा। ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक ट्राई जरूर किया था कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट करने का, नहीं हो पाया। वापस से सेम लेवल से यहाँ से बाउंस होता हुआ दिख रहा है। तो अगर इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम लोग देखेंगे, तो स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, 450 टू 550 ये रेंज है। नीचे की साइड में अगर सपोर्ट जोन की बात करेंगे, 430 टू 450 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और ऊपर की साइड में 550 टू 575 ये एक रेसिस्टेंस जोन है। अगर हम लोग करंट लेवल पे बात करेंगे, तो करंट लेवल पे जो है एक वीकली बेसिस पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट जो है हम लोगों को वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। सपोर्ट जोन से बाउंस किया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। इमीडिएट यहाँ पे 10 to 12% का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, और स्टॉक जो है स्लो एंड स्टडी 550 570 के लेवल को जाके हिट कर सकता है। मेजर मोमेंटम आएगा 575 के लेवल के ऊपर। एक बार स्टॉक इस लेवल को क्लियर कर देता है 575 के लेवल को, फिर ये स्टॉक जो है ऊपर की साइड में 700 के लेवल पे जा सकता है, और 700 का लेवल अगर क्लियर होता है, तो एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, एक मेजर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और ये पैटर्न बनेगा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न। और राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है, तो टारगेट आपको पता है, टारगेट हो जाता है ये पूरा डेप्थ, यानी कि ऊपर की साइड में जो है हम लोगों को 1200 1300 सॉरी 1100 1200 तक का भी टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो वापस अगर बात करें, अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक होल्डिंग में है, तो आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं।
अगर इन केस आपको एडिशन करना है, यहाँ पे पोजीशन को ऐड करना है, आपका प्राइस ऊपर की साइड में है, तो आप करंट लेवल पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक 500 के लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट होता है, आप यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और मेजर मोमेंटम आपको 575 के लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। नीचे की साइड में एसएल की अगर बात करेंगे, 430 के नीचे जो है स्टॉक फर्दर कनेक्ट हो सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।